हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिज्ञासा के विषय में। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, आपके जानने की इच्छा। कोई भी चीज़, किसी के विषय में जानने की इच्छा बच्चों में जिस तरह से होती है। लेकिन दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी, पौराणिक कहानी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता, कठोपनिषद की रचना जिसकी वजह से हुई। दोस्तों, क्या आपको पता है, नचिकेता जब बहुत छोटा सा था, बच्चा था बिल्कुल से, तब उसके पिता महर्षि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करके उन्होंने लोगों को दान देना शुरू किया, ब्राह्मणों को और दूसरे ऋषियों को, मुनियों को, सबको दान देने लग गए। जब वो दान दे रहे थे तो नचिकेता उनसे पूछता रहता था कि इसको, गाय को क्यों दे रहे हो, गाय किसे दे रहे हो? कहते हैं ब्राह्मणों को दे रहे हैं। और ये धन दौलत किसको दे रहे हो? ये अग्निहोत्र ब्राह्मणों को दे रहे हो। अग्निदान किसे करोगे? अग्निहोत्र ब्राह्मणों को करेंगे। ये जो गायों को सिर पे, सींग पे उसके सोना लगा रखा है, इसको सजा रखा है, इसे किसे दान को करोगे? कह रहे हैं ब्राह्मणों को दान करेंगे, ये ऋषियों को दान करेंगे। कहते हैं बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं, आप नई गाय दान नहीं कर रहे हैं जो दूध दे रहे हैं, दूध वाली गाय क्यों नहीं दान कर रहे हो? कह रहे दूध आपके लिए रखा हुआ है, दूध आप पिएंगे, इसलिए दान नहीं कर रहे हैं इसको, आपको भी दूध चाहिए। और लोग गाय तो जा ही रही हैं। उसने कहा फिर मुझे किसे दान करोगे? उसके पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें यमराज को दूंगा। यमराज को दूंगा? तो बच्चा ही है। वो यमराज को खोजने ही निकल पड़ा कि यमराज कहाँ है, पिताजी मुझे दान देंगे यमराज को। खोजते खोजते यमराज के द्वार तक पहुंच गया। ऋषि का पुत्र था, उसमें सामर्थ्य थी, शक्ति थी इतनी, वो यमराज के द्वार पर पहुंच गया। और दोस्तों, जब यमराज के द्वार पर पहुंच गया, यमराज ने पूछा तुम यहाँ कैसे एकदम से आ सकते हो? अभी ने कहा पिताजी ने कहा कि आपको दान देने के लिए, इसलिए मैं आपके पास आ गया। आपको दान देंगे, वो दे दिया आपको, तो मुझे तो आपको तो उन्होंने दे दिया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर दोस्तों, यमराज से और नचिकेता से बहुत वार्तालाप हुआ जीवन और मृत्यु के विषय में। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक पार्ट है कठोपनिषद। उसमें जन्म और मृत्यु, जन्म कैसे होता है आदमी का, उसके बाद क्या होता है, उससे पहले क्या रहता है, और आदमी भविष्य में कैसे क्या बनता है, उसकी मृत्यु किस तरह से हो सकती है, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब विषयों के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस विषय में हैं। और ये सारी चीज़ें उसमें आई हुई हैं कठोपनिषद में। तो दोस्तों, अगर छोटे बालक के अंदर जो जिज्ञासा होती है, जैसे आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, वो सब चीज़ों को पूछता रहता है कि पापा ये क्या है, ये क्या है, इसे कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इस तरह से। और जिज्ञासा क्या करती है, उसकी जानकारियाँ बढ़ाती रहती है, विशाल जानकारियाँ हो जाती हैं। उसी तरह से हमें भी अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए। जिज्ञासा जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्यूरियोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी आपकी, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते जाएंगे। नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, आपकी जानकारियाँ बढ़ती जाएंगी, आपको अपने विषय में ज़्यादा जानकारी होगी, दूसरों के विषय में, समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है तो कैसे क्रिएटिविटी हो रही है उसमें। ये सारी चीज़ें आप जिज्ञासा से ही आपके दिमाग में बढ़ती जाएंगे, समझते जाएंगे। और जितने ज़्यादा आप समझते जाएंगे, जितने ज़्यादा जिज्ञासा आपकी बढ़ती जाएगी किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने की, उतने ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और जैसे ही नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे आप बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी से हम सीख ले सकते हैं। हनुमान जी का था, युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। एक जिज्ञासा ही थी कि ये तो फल है। सूर्य देव को वो फल समझ रहे थे, उसको खाने के लिए उड़ गए। और उससे उन्होंने क्या सीखा? सूर्य देव से उन्होंने पूरा यंत्र सीखा, पूरा मंत्र सीखा। सूर्य देव उनके उपासक बन गए, सूर्य देव ने उनको पूरी शिक्षा दी और वो आगे बढ़ गए। आज हनुमान जी की पूजा कितनी होती, महान देवता भगवान। इस तरह से आपके अंदर भी इतनी क्षमताएं हैं, बस अपनी क्षमताओं को जागृत करना है, अपने अंदर की जिज्ञासा को जागृत करना है, लोग उस चीज़ों को सीखने का, समझने का प्रयास करना है। और आप कहीं भी बढ़ सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं। जितने ज़्यादा जानकारी बढ़ाएंगे, जितने जिज्ञासा आपकी बढ़ेगी, उतने आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। जितनी जानकारी बढ़ेगी उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। नॉलेज ही है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ाता रहता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, महर्षि हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, सब कुछ सीखने के अंदर जिज्ञासा थी, सीखते रहे। और बहुत बड़े ऋषि, महर्षि, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, इनके अंदर जिज्ञासा, अगर जिज्ञासा नहीं होती तो पेड़ से सेब गिरा, और सेब गिरा क्यों गिरा, उसने पूछने लग गया, पता करने लग गया क्यों गिरा, उसके अंदर जिज्ञासा पड़ी, सेब क्यों गिरा। फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया, आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण की किया था सिद्धांत खोज किया था। इसीलिए ना कि पेड़ से सेब गिरा
सेब तो पहले भी गिरता था, सभी लोगों के अंदर देखते थे, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ये जिज्ञासा ही गुरुत्वाकर्षण का जन्म दिया। इसी तरह से दोस्तों आपके अंदर भी अगर जिज्ञासा पैदा होती है, अपने अंदर पैदा करते हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल किसी और टॉपिक बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।